सबको ही मिल जाए, यही सदा की शुभकामनाएं। आज है 12/12/1984 की मुरली। आज अव्यक्त वाणी में बाबा कहते हैं, विशेष आत्माओं का फर्ज है। विशेष है हम। हाँ जी, ज़रूर विशेष है। भगवान ने इतने भीड़ में से चुना है, तो विशेष आत्माओं का फर्ज। सदा दाता वरदाता शिव बाबा अपने बच्चों प्रति बोले। आज दिलाराम बाप अपने दिलखुश बच्चों से मिलने आए हैं। सारे विश्व में सदा दिलखुश आप बच्चे ही होते हैं। इसलिए बाबा ने आज कहा स्लोगन में, खुशी खजाना तुम्हारा अविनाशी खजाना है, उसको कभी नहीं छोड़ना है। खुशी को नहीं छोड़ना है, परिस्थिति कुछ भी आवे, हाँ, तभी परिस्थिति का पहाड़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, निकल जाएगा। और अभी भी बाबा वही कहते हैं कि सारे विश्व में सदा दिल खुश आप बच्चे ही हैं। बाकी और सभी कभी ना कभी किसी ना किसी दिल के दर्द में दुखी है। ऐसे दिल के दर्द को हैरान करने वाले दुख हरता, ऐसे दिल के दर्दों को हरण, सबके दिल को कुछ तो दुख है, तो ऐसे दिल के दर्द को हरण करने वाले दुख हरता सुख दाता बाप के सुख स्वरूप आप बच्चे हो। और सभी के दिल के दर्द की पुकार, हाय हाय का आवाज़ भी आप निकल रहा है, वो आप सुन रहे हो। और आप दिलखुश बच्चों की दिल से क्या निकलता है, सबके दिल से हाय हाय निकलता है। और आप दिलखुश बच्चों के दिल से क्या निकलता है, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह संगम युग, वाह वाह। तो बाबा कहते, और सभी के दिल के दर्द की पुकार, हाय हाय का आवाज़ निकलता है। और आप दिलखुश बच्चों के दिल से सदा वाह वाह का आवाज़ निकलता है। जैसे स्थूल शरीर के दर्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ऐसे ही आज की मनुष्य आत्माओं के दिल के दर्द भी अनेक अनेक प्रकार के हैं। कभी तन के कर्म भोग का दर्द, कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, कभी धन ज़्यादा आया कभी कम हो गया, दोनों की चिंता का दर्द, और कभी प्राकृतिक आपदा से प्राप्त हुए दुख का दर्द, कभी अल्पकाल की इच्छाओं की अप्राप्ति के दुख का दर्द, इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही है। ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते रहते हैं। विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला बन गया है। ऐसे समय पर आप सुखदाई सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है, क्या फर्ज होना चाहिए वैसे आप बताओ। फिर मुरली में बाबा क्या बताते हैं, देखते हैं जी। सबको हमें जो मिला है खजाना, शुभ कामना शुभ भावना बाबा की सकाश देते रहना, हमेशा वायुमंडल में पॉजिटिव सुखकारक शुभ संकल्प फैलाना। तो बाबा कहते, ऐसे समय पर आप दुख सुखदाई सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है, जन्म जन्मांतर के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। सबके ऊपर पाप कर्मों का कर्जा चढ़ा हुआ है, तो हमें सबको छुड़ाना है। तो सुख करता दुख हरता स्थिति स्वयं की बनाना है। तो बाबा कहते, तो ऐसे समय पर आप सुखदाई सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है, जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। यह पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया है, चार्ज हो गया है सबका दुख दर्द। ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है दाता बन, जिस आत्मा को
जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है, उनके उस प्राप्ति से उनको प्राप्ति से भरपूर करो, उनके दुख दर्द का कर्ज दूर हो जाए। जैसे तन में कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्माओं को कर्म योगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करे, ऐसे कर्मयोगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में तुम दे दो, वरदान के रूप में दे दो उनको। स्वयं तो कर्जदार है, अर्थात शक्तिहीन है। फिर आप अगर स्वयं भी कर्जदार का अनुभव अभी भी कर रहे हो, स्वयं के ही उलझनों में फंसे हो, तो तुम क्या हो गए? अभी भी शक्तिहीन कर्जदार हो, माना खाली हो। सागर से झोली भरी नहीं है स्वयं की, तो जन्मों जन्मों का 63 जन्मों का पाप कर्मों का बोझा उतरा ही नहीं। बाबा के कनेक्शन में मन बुद्धि को रखोगे, उतना आत्मा की सफाई होगी। अति सूक्ष्म शक्ति मन में प्रवेश करके दैवी संस्कार बनेंगे। तो बाबा कहते, बच्चों देखो क्या हुआ, जैसे तन के कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्मा को कर्मयोगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करें, ऐसे कर्मयोगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में सबको दे दो, वरदान के रूप में दे दो। स्वयं तो कर्जदार है, अर्थात शक्तिहीन है, अर्थात तुम खाली है। ऐसे को अपने कर्मयोग की शक्ति का हिस्सा दे दो। दूसरे बाबा ने अलौकिक में भी बताया, हमारा ब्राह्मण बच्चा भी कोई बहुत कमज़ोर पड़ रहा है और उसका शरीर का भोग आ गया, तो हमें उसको हिम्मत देना है, साथ देना है, वाइब्रेशन देने हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे देखो क्या है, शक्ति का हिस्सा दे दो, कुछ ना कुछ अपने खाते से अनेक खाते में जमा करो, तब वो कर्ज के मर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इतना समय जो डायरेक्ट बाप से वर्षा बन, डायरेक्ट बाप के वारिस बन, सर्व शक्तियों का वर्षा जमा किया है ना आपने। इतना समय जो डायरेक्ट बाप के वारिस बन सर्व शक्तियों का वर्षा जमा किया है, उस जमा किए हुए खाते से फारक दिल बन के दान करो, तब दिल के दर्द की समाप्ति कर सकेंगे। जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है, वैसे सर्व आत्माओं के भक्ति की शक्ति भी समाप्त होती जा रही है। अभी भक्ति से भी कुछ प्राप्ति उनको नहीं होगी। जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है, वैसे सर्व आत्माओं के भक्ति की शक्ति भी समाप्त हो रही है। द्वापर से रजोगुनी आत्माओं में फिर भी दान पुण्य भक्ति की शक्ति अपने खाते में जमा थी, इसीलिए अपने आत्मनिर्वाह के लिए कुछ ना कुछ सबसे श्रेष्ठ करते थे। शक्ति के साधन उनको प्राप्त थे, लेकिन अब तमोगुनी आत्माएं इस थोड़े समय के सुख के आत्मनिर्वाह के साधनों से भी खाली हो गई है, अर्थात भक्ति के फल को भी खाकर खाली हो बैठी है। अब नामधारी भक्ति है, नाम मात्र बच गया, प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए दुख बढ़ रहा है। अब नामधारी भक्ति है, फलस्वरूप भक्ति नहीं है। भक्ति का वृक्ष विस्तार को पा चुका है। वृक्ष की रंगी बिरंगी रंगत की रौनक जरूर लगी हुई है। आज ये पूजा, कल वो पूजा, कल ये त्यौहार को, तो बात मत पूछो। भक्ति के वृक्ष की रंगी बिरंगी रंगत की रौनक जरूर लगी हुई है, लेकिन
शक्तिहीन होने के कारण फल बिल्कुल नहीं मिल रहा है। भगवान बता रहा है भक्ति से क्या मिल रहा है अभी। सबको सुख देने वाला, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला बता रहा है। तो इससे सच और क्या हो बचा बताओ मीठे बच्चे। तो क्या हुआ, जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता है तो क्या हो जाता है, जड़ जड़ीभूत अवस्था तक पहुंच जाता है। तो फलदायी नहीं बन सकता, लेकिन छाया देने वाला बनता है। तो भक्ति की छाया बच गई है, बस सहारा कि हम कुछ कर रहे हैं, दुख नहीं मिटेंगे। तो जैसे जड़ जड़ीभूत अवस्था तक पहुंच जाता है वृक्ष, तो क्या होता है, फल नहीं देता लेकिन छाया देने वाला बन जाता है। ऐसे भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया जरूर दे रहा है। गुरु कर लिया, मुक्ति मिल जाएगी, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य किया, प्राप्ति हो जाएगी, यह सोच के दिल खुश करने के दिल की छाया अभी मिल रही है उनको। अपने दिल को खुश करके थोड़ा पॉजिटिव सोच के दिल के खुशी की छाया में है। वास्तव में दुख दर्द से मिटने वाले नहीं है, उनके पाप भी कटने वाले नहीं है। तो यह दिल खुश करने की दिलासे की छाया अभी रह गई है, अभी नहीं तो कभी मिल जाएगा। इस आशा के छाया में बैठे हैं। भक्ति का फल अभी नहीं तो कभी तो मिल जाएगा। इस आशा के छाया में बैठे हैं भक्त। इसी छाया में बेचारे भोले भक्त आराम कर रहे हैं और भगवान बांट के चला जाएगा। इसी छाया में बेचारे भोले भक्त, दया तो आ रही बाप है ना, भोले भक्त, भोलेनाथ को दया आ रही भक्तों के ऊपर। तो बेचारे भोले भक्त आराम कर रहे हैं लेकिन फल नहीं है, इसलिए सबके आत्मनिर्वाह के खाते खाली पड़ गए हैं। स्वयं को ही भूल गए, आत्मा को भूल गए, आत्मा की शक्ति को भूल गए, तो सब कुछ ही खाली हो गया। तो बाबा कहते हैं कितनी गहरी मुरली है, सुना था इतने साल में ऐसा। तो बाबा ने आज भी साकार मुरली में कहा, जितना चिंतन करोगे उतनी गहराई निकलेगी, गहरे पॉइंट्स मिलेंगे। साकार मुरली में कहा, जैसे जितना सागर के तले में जाते हो कुछ न कुछ मूल्यवान मिलता है, वैसे ज्ञान का विचार सागर मंथन हमें करना है। ज्ञान सागर दे के चला जाएगा। मोती कैसे निकालना है मुझे कैसे पॉइंट को धारण करना है, ये हमारे पढ़ाई के ऊपर है। तो एक बार मुरली सुनने से, पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला, भक्ति जैसा हो जाएगा। बस मन में संतुष्टि, सुन ली बस हो गया, प्राप्ति नहीं होगी। तो मीठे बच्चों को बाबा आज क्या कह रहे हैं, बच्चे देखो बेचारे भक्त, भोले भक्त आराम कर रहे हैं भक्ति के आशा में, लेकिन फल नहीं है। इसके लिए सबके आत्मनिर्वाह के खाते खाली है। तो ऐसे समय पर आप भरपूर आत्माओं का क्या फर्ज है, बताओ। आ गए आपके ऊपर बाबा, आ गए, बताओ आप भरपूर आत्माओं का क्या फर्ज है। ज्ञान मिला, दूसरों को दान करना। हाँ, ज्ञान सबसे बड़ा दान जी। दृष्टि से, कभी वाणी से, कभी कर्मों से, कभी व्यवहार से, और बहुत तीव्र होता है वो मनसा का शस्त्र है, तीव्र गति से आत्मा के ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए 21 दिन की भट्टी की जाती है। कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो भट्टी की जाती है कि भाई 21 दिन उचित माने जाते हैं, उसमें वो आत्मा के पास वो वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं। जैसे इनके बहू के पिताजी बीमार हैं, तो जब भी मुझे स्मृति आती, मैं वो आत्मा के साथ साथ सबको ही सकाश देती हूँ। बाबा को कहती हूँ, बाबा आत्मा ऐसे ऐसे शरीर है, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी काम का नहीं है,
बेहोशी की हालत में क्या करेगी आत्मा। तो एक तो आगे का रास्ता जल्दी खुल जाए, नहीं तो उनके ऊपर जो भी बोझ है वो हट जाए। तो आप करते हो तो आप करो। तो इस तरह से बाबा की लाइट विश्व को देते रहना है। तो कुछ ना कुछ हमेशा बुद्धि को बिजी रखना है। तो बाबा को बहुत दया आती है। फिर बाबा देखता है कि मेरा बच्चा तो दिन रात इसी में लगा है। फिर देखता है इसकी ताकत कम है, फिर भगवान उठा के गोदी में लेता है। जैसे छोटा बच्चा चलने की कोशिश करता है, गिरता है, फिर थोड़ा उंगली पकड़ के चलता है, फिर उसको चलने आता है तो और चलने की इच्छा व्यक्त करता है। फिर थोड़ा सा हमें लगता है अरे बहुत चला, पैर फूलने लगे, तो हम उठा के लेते हैं और जल्दी पार करते हैं। बाबा सेम ऐसे, लेकिन आज्ञाकारी और सदा एक्टिव बच्चों के लिए। अलबेलेपन के सोएंगे उनके नहीं, कल करेंगे उनको तो काल लेके जाएगा। कल तो कुछ होने वाला नहीं और कल समाप्त भी नहीं होने वाला है। तो मीठे बच्चों को बाबा क्या कह रहे थे, फिर से फर्ज के ऊपर आ गए। तो मुरली का सार क्या था आज? विशेष आत्माओं का फर्ज। बाबा आज विशेष आत्माओं का अपना फर्ज याद दिला रहे हैं जी। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे समय पर आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है अपने जमा किए हुए हिस्से से ऐसे आत्माओं को हिम्मत उल्लास तुम्हें दिलाना है। जमा है या अपने प्रति ही कमाया और खाया? क्या हालत है? कमाया और खाया उसको राजयोगी नहीं कहेंगे। राजा तो दूसरे को दिए बिना रह नहीं सकता। तो खुद ही कमाया, बाप से शक्ति ली, खुद ही खाया, उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, स्वराज्याधिकारी भी नहीं कहेंगे। तो राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं ना, जो प्रजा की पालना कर सके। प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर ही होती है ना। स्वराज्याधिकारी अर्थात सर्व खजानों से भरपूर आत्मा, वो भी श्रेष्ठ आत्मा। स्वराज्याधिकारी अर्थात सर्व खजानों से भरपूर श्रेष्ठ आत्मा, दाता आत्मा, देने वाली सबको, लेवता नहीं। दे दो दे दो दे दो, मुझे रिस्पेक्ट दे दो, मेरी बात को मानो, मैं ही सही हूँ। नहीं, मैं नहीं। कोई बात में आपका ओपिनियन दे दिया, भाई ऐसे ऐसे करो, नहीं किया तो कोई बात नहीं, पीछे हट जाओ, साक्षी। सबके संस्कार अपने अपने हैं। आपने एक बार बता दिया कि बच्चा ऐसे ऐसे करो, ये ठीक लग रहा है मार्ग, हमारे अनुभव के अनुसार। बच्चों ने नहीं किया तो बुद्धि खराब मत करो, पीछे हट जाओ। हर आत्मा का अपना रोल है। ये नहीं, हम देवता है, लेना है और देना है। तो मीठे बच्चों, क्या हुआ? क्या कहा बाबा ने? प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर होती है। स्वराज्याधिकारी अर्थात सर्व खजानों से भरपूर। अगर खजाने तुम्हारे भरपूर नहीं तो आप भी कहाँ जमा हो? कहाँ पे हो? राजा की लिस्ट में हो क्या प्रजा की लिस्ट में हो? अभी आपके अंदर ही सहन करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति आई ही नहीं है, तो आप कहाँ हो? राजा बन गए हो? आत्मा अपनी शक्तियों के राजा बन गई है क्या? आपके अंदर ही अभी तक शांति स्वरूपता नहीं आई है। सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप मन बुद्धि आपकी ही नहीं बनी अभी तक। तो कहाँ के लिस्ट में हो? राजा या प्रजा? मीठे बच्चों, तो राजयोगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। अगर आपके खजाने ही अभी तक खाली और मन शक्ति सारी मन में रहती है, इसलिए बाबा ने बुद्धि नहीं मांगा, तुम्हारा समय नहीं मांगा, क्या मांगा है? मन मना भव। बाबा मन में पावर देता है, मन में सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है मन की गति।
इसलिए चंचल है मन, शांत भी नहीं होता, लेकिन उसका स्वधर्म शांत है। 63 जन्मों में जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते देहाभिमान में आते आते जिम्मेदारी निपटाते निपटाते मन ऐसे अचल हो चंचल हो गया है। वास्तव में शांत स्वरूप मन को करना है। जो चीज़ मुश्किल है उसको तो कर दिखाना हमें, नहीं तो फिर ऑलमाइटी को प्राप्त करके क्या किया? फिर तो साधारण मनुष्य तो कर ही रहे ना कुछ ना कुछ। साधारण मनुष्य सोचता है कि मेरी एक टांग नहीं है, मेरे पास नकली टांग है। एक लड़की का एग्जाम्पल है, ट्रेन ने उसको दोस्तों ने ढकेल दिया, कुछ उसके साथ कांड हो गया है ना। वो लड़की का भी नाम नहीं आ रहा है मुझे मुख में। उसने ठान लिया कि उसने देखा कि वो ठीक हो गई है। एक दिन तो पूरा 24 घंटा पटरी पे पड़ी रही, किसी ने नहीं उठाया, मरते मरते बच गई। पूरा घुटना काट के निकालना पड़ा। नहीं, वो एक उसने नकली पैर लगा दिया। उसने हिमालय चढ़ लिया। उसने हिमालय चढ़ लिया किसके? उसको भगवान नहीं मिला था अभी तक। मन में उसने ठान लिया, जिसने मुझे ढकेला था उसको मैं दिखाऊंगी मैं क्या हूँ। तो ये हमें क्या बताना था कि मन में शक्तियाँ हैं और हमें तो परमात्मा मिला है, हमारी तो चार्ज हो गई है। परमात्मा शक्ति की साथ है, तो हमें केवल दृढ़ संकल्प करने हैं। पूरा हुआ पड़ा है, सफलता हुई पड़ी है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, देखो राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं, प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर रहती है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सर्व खजाने भरपूर। अगर खजाने भरपूर नहीं तो अभी भी प्रजा योगी हो, अभी भी तुम राजयोगी नहीं बने हो। प्रजा कमती और खाती रहती, प्रजा कमाती और खुद ही खाती है। राजा सबका ध्यान रखता है। अच्छा, प्रजा कमाती और खाती है। साहूकार क्या करता? साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा रखती है। साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा रखती है, लेकिन राजा खजानों का मालिक होता है। तो राजयोगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्माएं किसी भी खजाने में जमा का खाता खाली नहीं हो सकता। तो खाली नहीं है, भरपूर है, तो दिए बिना रह भी नहीं सकता। तो राजा, तो बाबा कहते, क्या कहा बाबा ने? तो राजयोगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्माएं किसी भी खजाने में जमा का खाता खाली नहीं हो सकता। अभी ज्ञान सुनते टाइम आपके मन पटल पे जो भी भक्ति की बातें हैं, जो भी शास्त्र पुराण पोथी से पढ़ी है, मनुष्य लिखित जो पढ़ा है, उसको भूल के आ जाओ घर में प्लीज़। परमात्मा तुम्हें मिला है, जो तुम्हारा शास्त्र पढ़ने का पाठ था वो पूरा हुआ है, उसने तुम्हें मंजूर कर लिया है। आज भी लाखों आत्माएं शास्त्रों का पाठ कर रही है, उनका अभी तक पूरा नहीं हुआ है पाठ, इसलिए वो पढ़ रहे हैं। तो तुमने पढ़ा, अभी 10वीं की परीक्षा पास कर ली है, अभी PhD में एडमिशन मिला है, तो भी 10वीं का ही बुक लो के घूमोगे तो PhD का टाइम निकल जाएगा, राइट? बराबर? तो भक्ति के ज्ञान को घर में भूल के आ जाओ, नहीं तो प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पे परमात्मा पढ़ा रहा है, उसको एक्यूरेट सुनो और फिर अपने आप जांच करो, तभी बुद्धि में कुछ बैठ के हर श्वासों में प्राप्ति होगी, नहीं तो कुछ भी नहीं। मीठे बच्चों, तो राजयोगी अर्थात स्वराज्याधिकारी आत्माएं किसी भी खजाने में जमा का खाते खाली नहीं हो सकता। तो अपने को देखो कि मेरे खजाने कितने भरपूर हैं। मैं दाता का बच्चा हूँ। दाता के बच्चे सर्वों को देने की भावना है, वह अपने में ही मस्त है। सो की पालना में ही समय बीता तो नहीं जा रहा है, औरों की पालना का सेवा का समय है और खजाना भरपूर है। चेक करो, यह संगम से ही रूहानी पालना के संस्कार वाले भविष्य में प्रजा के पालनहार विश्व राजन बन सकते हैं। राजा व प्रजा का स्टैंप तुम्हें यहाँ से ही लगाना है।
स्टेटस वहाँ मिलता है, स्टैम्प यहाँ लगता है पढ़ाई के अंदर। अगर यहाँ ही स्टैम्प नहीं तो स्टेटस वहाँ नहीं। संगम युग स्टैम्प आपकी ऑफिस है। संगम युग क्या है तुम बच्चों के लिए? स्टैम्प ऑफिस। प्रजा का स्टैम्प या प्रजा की डिग्री या राजा की डिग्री तुमने की। मीठे बच्चों, तो यह संगम, आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ। आत्मा को परमात्मा ने अपने सामने आने की इजाज़त दी। तुम्हारा भक्ति का जो भी भाग्य था उसका फल भगवान मिल गया, उसके बाद तुम्हारे हाथ में आ गई। इसलिए बाबा कहते बच्चे, संगम युग स्टैम्प ऑफिस है बाप का। बाप द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा स्टैम्प लगती है। तो अपने आप को अच्छी तरह से देखो, स्टॉक मेरा कौन सा जमा है। अपने स्टॉक को चेक करो और चेंज भी करने का अभी समय है, क्योंकि अभी तक आत्मा शरीर से निकली नहीं है। इसलिए बाबा कहते हर श्वासों में कमाई कर सकते हो। तो बाबा कहते तो स्टॉक चेक करो, ऐसे ना हो समय पर एक अप्राप्ति भी संपन्न बनने में धोखा देवे। जैसे स्थूल स्टॉक जमा करते, अगर सब राशन जमा कर लिया लेकिन छोटी सी माचिस ही रह गई तो क्या पका पाएंगे? सारा बाबा कैसा प्रैक्टिकल सुंदर उदाहरण देते देखो। अगर सब राशन जमा कर लिया लेकिन छोटी सी माचिस रह गई तो क्या अनाज क्या करेंगे? अनेक प्राप्ति होते भी अगर एक अप्राप्ति धोखा दे सकती है, ऐसे एक भी अप्राप्ति संपन्नता का स्टैंप लगाने के अधिकारी बनने में भी धोखा दे सकती है। यह नहीं सोचो कि याद की शक्ति तो है मेरे पास, किसी गुण की कमी तो नहीं है मेरे पास। अभी बाबा एकदम गहराई में लेके जा रहे बच्चों को, क्योंकि बाबा को राजा बना के ही छोड़ना है। बाबा को राजा बना के ही बाबा को, बच्चों को बाबा कहते तो एक भी अप्राप्ति स्टैंप संपन्नता का स्टैंप लगाने के अधिकारी बनने में धोखा देगी। यह नहीं सोचो याद की शक्ति तो है, किसी गुण की कमी है तो कोई हर्जा नहीं, यह नहीं चलेगा। याद की शक्ति महान है, नंबर वन है, यह ठीक है, लेकिन किसी भी एक गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में धोखा दे सकती है। यह छोटी बात नहीं समझो। एक एक गुण का महत्व और संबंध क्या है, इस पर गहरा सोच करो। क्या बोला बाबा ने? एक एक गुण का महत्व और संबंध क्या है उसका भाग्य के साथ, यह भी गहरा हिसाब है, वो फिर कभी आगे विस्तार से सुनाएंगे। आप विशेष आत्माओं का फर्ज अदाई क्या है, आज यह विशेष स्मृति दिलाने बाप आए हैं। समझा? इस समय दिल्ली राजधानी वाले भी बाबा को मिलने आए हैं, तो राज्याधिकारी की बात सुनाई। ऐसे ही राजधानी में महल नहीं मिल जाएगा, करना पड़ेगा। ऐसे ही महल नहीं मिलेंगे, पालन कर प्रजा बनानी होगी। दिल्ली वाले तो जोर शोर से तैयारी भी कर रहे होंगे ना, राजधानी में रहना है ना, दूर तो नहीं जाना है। चलो, गुजरात वाले तो अभी भी साथ हैं, संगम पर मधुबन के साथ हैं, तो राज्य में भी साथ होंगे ना। साथ रहने का दृढ़ संकल्प किया है ना। तीसरा कौन है? इंदौर आया है। इंदौर माना, ये बाबा की इंग्लिश देखा, शब्दों का खेल कितना सुंदर करते बाबा। इंदौर शब्द का अर्थ बता रहे बाबा। अच्छा, तीसरा इंदौर जोन आया है। इंदौर अर्थात घर में ही रहने वाले, बाप के दिल में रहने वाले इंदौर। तो इंदौर जोन वाले
राज्य के घर में रहेंगे ना, अभी भी बाप के दिल रूपी घर में रहने वाले। हाँ, तो तीनों की समीपता की राशि मिलती है। सदा ऐसे ही इस भाग्य की रेखा को स्पष्ट और विस्तार को प्राप्त करते रहना। समझा क्या करना है अभी? अच्छा, ऐसे सदा संपन्नपन की फर्ज अदाई पालन करने वाली, अपने दातापन के श्रेष्ठ संस्कारों से सर्व के दर्द मिटाने वाले, सदा स्वराज्याधिकारी बन रूहानी पालना करने वाले, सर्व खजानों से भरपूर भंडार करने वाले, मास्टर दाता वरदाता, ऐसे श्रेष्ठ योगी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सदा संपन्नपन की फर्ज अदाकारी पालन करने वाले, दातापन के श्रेष्ठ संस्कारों से सर्व के दर्द मिटाने वाले, सदा स्वराज्याधिकारी बन रूहानी पालना करने वाले, सर्व खजानों से भरपूर भंडारे स्वयं के करके दूसरे के भी करने वाले, मास्टर दाता वरदाता, ऐसे राजयोगी हम श्रेष्ठ आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तभी उसके बाद तक हम बोलो।